Hello students, I welcome you to a brand new civics class, and this time we are going to discuss a new chapter, Outcomes of Democracy of CBSE NCERT Class 10th. Let's get started. First we'll go to discuss the topics we are going to cover in this chapter. The first one is democracy. Here we are going to discuss the definition of democracy. Second, we are going to discuss the expectations we have from democracy. In this we have subheadings: accountability, economic growth and social dignity. Next we are going to discuss the reality of these expectations, and last but not the least is the conclusion of the entire chapter. So let's start with our first topic, democracy. Democracy is a form of government where a constitution guarantees basic personal and political rights, fair and free elections and independent courts of law. तो हम एक सरकार को डेमोक्रेटिक सरकार कब कहते हैं? जब वो ये तीन फैसिलिटीज मिनिमम आपको प्रोवाइड करती हो. सबसे पहला, आपके पास पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए. आपको पता है इंडिया आपको फंडामेंटल राइट्स देती है, तो वो आपकी पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स ही तो हुए. दूसरा, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए आपके लिए. फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का मतलब क्या है? आपके हर 5 साल बाद जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं जिसमें आप अपना लीडर चूज करते हैं, वो फेयर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की करप्शन नहीं होनी चाहिए. एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ होने चाहिए. आपकी कंट्री में इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर स्टेट कोर्ट, हायर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सभी कोर्ट्स जो हैं लॉ को मेंटेन करने के लिए आपकी कंट्री प्रोवाइड करती है. यहाँ आप पिक्चर में देखिए, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका एक शॉर्ट में दिया है इन्होंने, पावर टू द पीपल. वो सरकार जहां पावर किसके पास होती है? लोगों के पास होती है, क्योंकि वो अपने लीडर्स खुद चूज करते हैं. ऐसी सरकार कहलाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, पावर टू पीपल. अब हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है, और अगर इनमें से कोई बेहतर है तो कैसे डेमोक्रेसी बेहतर है या कैसे डिक्टेटरशिप बेटर है. लेट्स सी. डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी. बच्चे, आपको पता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी देती है. डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन्स क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं. जबकि आपकी जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें आपके सिटीजन्स इक्वल नहीं होते. जो आपका किंग होता है वो आपका क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, जो आपका रूलर होता है. लेकिन आपकी जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं. सो किंग जो होता है वो सुपीरियर होता है, और जो आपकी पब्लिक होती है वो इंफीरियर होती है. लेकिन इंडिया में या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होता. जो पीपल होते हैं ऑफ द नेशन एंड जो लीडर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं इन द आईज ऑफ लॉ. सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वालिटी. सेकेंड, democracy is better because it enhances dignity of the individual. अब ये तो है, जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहीं पर आपके पास राइट्स होते हैं. आपको पता है आपकी कंट्री आपको क्या देती है? 6 फंडामेंटल राइट्स देती है. आपके पास 6 राइट्स हैं आपके अपने, जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सो जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स की डिग्निटी को, उनके मान सम्मान को, डिग्निटी मतलब उनका मान सम्मान को गार्ड करती है. लेकिन जहां पर आप बात करें डिक्टेटरशिप की, जहां लोग इंफीरियर हैं किंग से, वहां तो डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी. थर्ड, डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. आप जानते हैं इंडिया में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है गवर्नमेंट का, तो वो अकेले नहीं लिया जा सकता. ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो होता है वो क्या होता है? स्टेप वाइज होता है. सबसे पहले कौन डिसीजन लेगा? आपका जो भी बिल होगा वो जाएगा किसके पास? लोकसभा के पास. फिर आपका बिल जाता है राज्यसभा के पास. जब ये दोनों असेंबलीज बिल पास कर देती हैं तब बिल पास जाता है, और किसके पास जाता है? आपके प्रेसिडेंट के पास. फिर प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करते हैं, तब जाकर आपका कोई भी बिल पास होता है. सो यहाँ पर क्या है? एक स्टेप वाइज मैनुअल है. लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट. ओके, सो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज स्टेप वाइज. लेकिन अगर मैं बात करूं डिक्टेटरशिप की, तो वहां कौन डिसीजन ले रहा है? सिर्फ एक किंग जो है आपका, वो आपका होता है डिसीजन मेकर, और जो आपकी पब्लिक होती है उसको सिर्फ सुनना होता है. सो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो फेयर
नहीं होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हाईलाइट करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे बेटर है डिक्टेटरशिप से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? आपकी झगड़े, आपकी लड़ाइयां। तो डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? क्योंकि वो आपको कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने का मौका देता है। क्यों? कैसे कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं होंगे? इंडिया में चाहे आपके हिंदू हो, चाहे आपके मुस्लिम्स हैं, वो सब क्या है बच्चे? बराबर हैं। ठीक है ना? हिंदू इज इक्वल टू मुस्लिम्स, कोई भी सुपीरियर कोई भी इंफीरियर नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन जो डिक्टेटरशिप होती है वहां पर जो किंग होता है वो सुपीरियर होता है। ठीक है ना? एक से दूसरे में सुपीरियर और इंफीरियर की भावना होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों क्या होते हैं? बराबर। जैसे हिंदूज एंड मुस्लिम्स यहाँ क्या है? बराबर है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। आप डेमोक्रेसी में जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डिक्टेटरशिप की, तो वहां पर तो वन मैन रूल है एंड किंग जो है वो हमेशा क्या है? राइट है, वो कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो मिस्टेक्स करेक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, ये मैंने यहाँ पर हिंदू लिखा था, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, हिंदू और मुस्लिम्स मैंने यहाँ पर लिखा है। दोनों ही कौम, चाहे वो मेजोरिटी है चाहे वो माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी की नजर में बराबर है। इसलिए किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट लोगों में नहीं होता, क्योंकि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। एज सेकेंड पॉइंट क्या मैंने बोला है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने किंग लिखा है कि जो डिक्टेटरशिप होता है वहां पर किंग हमेशा राइट होता है, तो मिस्टेक का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, वहां पब्लिक और लीडर्स बराबर हैं, तो मिस्टेक्स करेक्ट करने की गुंजाइश वहां हमेशा रहती है।